विद्वान और भूतनी का शर्त। एक राज्य में विक्रम नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी विद्वान रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार विक्रम किसी गहरे जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक भूतनी से हुई। वह भूतनी आम भूतों की तरह डरावनी तो थी, लेकिन साथ ही वह एक जादुई शक्ति भी रखती थी। भूतनी ने विक्रम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुझसे जीवन भर तंग नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी। विक्रम ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और सोचा कि एक भूतनी से दुश्मनी मोल लेने से अच्छा है कि उसकी बात मान ली जाए। उसने विवाह के लिए हाँ कह दिया। जैसे ही दोनों का विवाह संपन्न हुआ, भूतनी के हाव भाव बदल गए। उसने मुस्कुराते हुए विक्रम से कहा, चूंकि तुमने मेरी शर्त मान ली और मुझसे विवाह कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। मैं दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे एक बेहद खूबसूरती परी बनकर रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपनी असली डरावनी भूतनी के रूप में रहूंगी। लेकिन अब फैसला तुम्हें करना है। तुम मुझे दिन में परी के रूप में देखना चाहते हो या रात में? अब विद्वान विक्रम एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। वह सोचने लगा, यदि वह उसे दिन में परी बनने का फैसला करता तो दिन के समय जब वह समाज में जाएगा, लोग उसकी सुंदर पत्नी को देखकर उसकी तारीफ करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन रात के अंधेरे में उसे एक डरावनी भूतनी के साथ एक ही कमरे में बिताना पड़ता तो बेहद खौफनाक होता। यदि वह उससे रात में परी बनने का फैसला करता तो रात का समय सुकून और प्यार से बिताता, लेकिन दिन के उजाले में जब भी कोई मेहमान घर आता या वह बाहर जाता तो सबको एक भयंकर भूतनी दिखाई देती, जिससे समाज में उसका मजाक बनाता और लोग डर कर भाग जाते। विक्रम काफी देर तक सोचता रहा। यह एक ऐसा फैसला था जहां वह किसी भी तरफ जाता उसे नुकसान ही होना था। काफी सोच विचार करने के बाद विद्वान विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी भूतनी से कहा, प्रिय, तुम मेरी पत्नी हो। मैं अपनी मर्जी तुम्हें ऊपर नहीं थोपना चाहता। यह तुम्हारी जीवन और तुम्हारा शरीर है, इसीलिए यह फैसला मैं पूरी तरह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम कब परी बनना चाहती हो और कब भूतनी। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वह रूप चुनो, मैं तुम्हारे हर रूप को स्वीकार करूँगा। विद्वान का यह उत्तर सुनते ही भूतनी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका चेहरा अचानक चमक उठा। भूतनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, आप सचमुच एक महाविद्वान हैं। आपने मुझे अपनी पसंद थोपने के बजाय मुझे अपनी इच्छा से जीने की आज़ादी दी। आपकी इस बुद्धिमत्ता और सम्मानजनक व्यवहार ने मेरे दिल जीत लिया है। अब मैं अपनी जुदाई शक्ति से इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करती हूँ। अब से मैं दिन और रात दोनों समय हमेशा आपके लिए एक सुंदर परी बनकर ही रहूंगी। इसीलिए कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम दूसरों को उनके फैसले लेने की स्वतंत्रता और सम्मान देते हैं तो बदले में हमें उम्मीद से कहीं बेहद और खूबसूरत परिणाम मिलते हैं। बुद्धिमानी और धैर्य से हर मुश्किल परिस्थितियों का हल निकल जा सकता है।